अच्छाइयाँ सभी को पता है डायरेक्ट सेलिंग की। जो लोग आपके चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी को अच्छाइयाँ पता है। लेकिन जो 2-3 चीजें हैं जिनके बारे में जो मुझे ऐसा लगता है कि जो इस इंडस्ट्री को सेट अपार्ट करती हैं बाकी इंडस्ट्री से, तो उसके बारे में थोड़ी-सी बात करते हैं। तो सबसे पहली जो मुझे खूबसूरत इसकी बात लगती है, वो मुझे इसकी ये बात लगती है कि इसमें एक जो एजुकेशन सिस्टम है और जो पढ़ाई-लिखाई है, वो आदमी को एक्चुअल लाइफ के लिए तैयार करती है। जैसा हमने पहले भी बात की थी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की, कि मेमोरी से लेके चीजें चलती हैं। सबसे पहले आपकी सिर्फ बस याददाश्त के ऊपर आपको नंबर मिलते हैं, उसके बाद आपके समझने के ऊपर आपको नंबर मिलते हैं, तीसरा एप्लीकेशन, कि जो चीजें आपने सुनी है, जो चीजें आपने समझी है, उनको आप लाइफ में इंप्लीमेंट भी कर रहे हो, उसका कुछ कर भी रहे हो लाइफ में कि नहीं कर रहे हो, है ना? उसके बाद एनालिसिस होता है। एनालिसिस का मतलब है आप डीप स्टडी कर रहे हो उस चीज की, है ना? उसके बाद अगला आता है कि आप इवेल्युएट करते हो, जैसे एग्जाम्स होते हैं, और लास्ट होता है क्रिएशन। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि वो चीजें सिखाती है आदमी को जो कि नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम नहीं सिखाता है। अगर 2-3 चीजों की मैं आपसे बात करूं, गोल सेटिंग, मुझे तो कभी याद नहीं है कि कहीं मैंने गोल सेटिंग सीखी या किसी किताब में मुझे पढ़ाई गई, या 10th में 8th में कभी गोल सेटिंग नहीं पढ़ाई गई। गोल सेटिंग के बगैर आदमी क्या है? लक्ष्य निर्धारित करे बगैर आदमी क्या है, आपको पता है? आप अगर बात करो, हमने एक वर्ड पढ़ा, मैंने डिलेड ग्रेटिफिकेशन, हमने कभी नहीं सुना था सर। सुरेंद्र जी, मैंने बहुत पढ़ाई की, एमबीए तक पढ़ाई की, मैंने कभी सुना नहीं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। और बाद में मुझे समझ में आया कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या है, कि जितने समय बाद आपको पेशेंस रखनी पड़ती है, जितने समय बाद किसी चीज का फल मिलता है उतना ही बड़ा मिलता है। और अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं इसको, तो जो सबसे कम पैसा जो कमाते हैं, है ना, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं, किसी भी प्रोफेशन के लिए हर एक प्रोफेशन अच्छा है, लेकिन जो दिहाड़ीदार है वो सबसे कम पैसा कमाते हैं। और सबसे कम पैसा कमाते हैं तो उनको पैसा चाहिए कब? उनको उसी शाम को पैसा चाहिए। वो एक दिन का सब्र भी नहीं करते, है ना? तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन उसी समय चाहिए। जिनको उसी समय चाहिए उनको कम मिलेगा। उसके बाद फिर आप कोई थोड़े ठेकेदार रख लो जो 10-15 दिन बाद वो थोड़े से ज्यादा अच्छे लेवल पे हैं। उसके बाद आप एम्प्लॉइज रख लो जिनको महीने बाद पैसा चाहिए, वो थोड़े से ज्यादा अच्छे लेवल पे हैं उनसे। और अगर आप टॉप लेवल की बात करो तो आप बिजनेस की बात करो, अंबानी की बात करो, ये 3-4 साल तक इनको पता होता है कि हम अरबों रुपया लगाएंगे, लेकिन जब 4 साल बाद जब पैसा आना शुरू होगा तो वो कितना पैसा होगा उसका कोई 50 करोड़ सब्सक्राइबर्स जियो ने कमाए सर 3 साल में। 3 से 4 साल में 50 करोड़। तो आज के समय में वो अगर 1 रुपया भी अपने सब्सक्राइबर से कमाएंगे, मुकेश अंबानी, तो 50 करोड़ रुपया कमाएंगे। एक आदमी जो बहुत अच्छी जॉब करता है, जो तकरीबन लाख रुपए की जॉब करता है और वो पूरी जिंदगी जॉब करेगा, तो 3 से 4 करोड़ रुपया पूरी जिंदगी में कमाएगा। 1 लाख रुपए भी कोई कमाता नहीं है, आपको पता है। 2-3% लोग होंगे जो महीने का 1 लाख रुपया कमाते हैं। तो पूरी जिंदगी में 3 से 4 करोड़ कमाएगा। और अंबानी जी कितना कमाएंगे? अगर 1 रुपया भी कमाएंगे तो 50 करोड़ कमाएंगे। तो ये थोड़ा सोच का फर्क होता है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन किसी ने नहीं सिखाया सर। तो ये जो चीजें हैं, जो एप्लीकेशन बेस्ड चीजें हैं, जो ऐसी चीजें हैं जो सही जिंदगी में काम आएंगी। आपने भी पाइथागोरस पढ़ी होगी, पढ़ी थी सर आपने पाइथागोरस? आपने वो तो पढ़ी थी, है ना? जी, ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा, कॉस थीटा। वो मतलब मैं ये सोचता हूँ कि किस लिए पढ़ाई गई थी, आज तक मेरी समझ में नहीं आता है। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ कि हमें वो चीजें पढ़ाई जाती हैं जिनका जिंदगी में इंप्लीमेंटेशन है। इसलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग को अच्छा मानता हूँ, क्योंकि इनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो आदमी को स्किल डेवलपमेंट करता है, उसको वो चीजें सिखाता है जो उसकी जिंदगी में काम आएंगी। ये मैंने आपको छोटे से, जैसे गोल सेटिंग, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, छोटी छोटी चीजें, ऐसी हजारों चीजें सिखाते हैं। और इसको डॉक्टर साहब बहुत बखूबी रॉबर्ट टी कियोसाकी ने जो एक बुक लिखी है बिजनेस स्कूल, तो उसमें उन्होंने बताया है कि इस इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग को इसलिए ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि इसमें आपको 8 छुपे हुए फायदे मिलते हैं। 8 कैसे होंगे? ऐसे होंगे। 8 फायदों की वो बातचीत करते हैं और वो ये कहते हैं कि सबसे पहली जो फायदा वो बताते हैं कि यूनिक एजुकेशन, मतलब एक ऐसी एजुकेशन जो आपको किसी स्कूल और किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिली होगी, वो एजुकेशन आपको मिलती है। और रॉबर्ट टी कियोसाकी की बात पे आपने मोहर लगाई। और जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री की बातचीत की सर, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मैं अगर देखता हूँ मैट्रिक्स से पहले की चीजें, मतलब समझ में नहीं आता क्यों पढ़ाई गई। और कुछ व्यवहारिक चीजें, अगर जो व्यवहारिक चीजें जो हमारे काम में आने वाली चीजें थी, वो अगर समझाई जाती तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारा फायदा उसका होता। बेहतरीन चीज आपने बताई सर, प्लीज कैरी ऑन।
एग्जैक्टली। सो दूसरा अगर मैं आपको फायदे की बात बताऊं जो मुझे अच्छा लगता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वो इसका एक यूनिक फीचर है जिसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। बहुत सारी ओके। इंडस्ट्रीज हैं, अगर हम मुकेश अंबानी जियो की भी बात करें, जियो में उन्होंने कितना जबरदस्त बिजनेस किया, लेकिन आज कहाँ, मतलब जियो में कितने लोग हैं जो कि सक्सेसफुल है, या जियो में कितने लोग ऐसे हैं जो अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं, जो अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं, जो एक लग्जूरियस लाइफ जिन्होंने अचीव की है। तो सिर्फ वो जो टॉप के 3-4 लोग होते हैं, उसके अलावा कोई नहीं है ना? तो एक्सक्लूसिव ग्रोथ है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ है कि एक व्यक्ति अगर ग्रो करेगा तो उसे दूसरे लोगों को ग्रो करवाना पड़ेगा। जब तक वो दूसरे लोगों को ग्रो नहीं करवाएगा, वो खुद नहीं ग्रो करेगा। तो आपको लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। एक व्यक्ति के छोटा सपना पूरा होगा तो आपका बड़ा सपना पूरा होगा, और अगर उसका बड़ा सपना पूरा होगा तो आपका उससे बड़ा सपना पूरा होगा। तो अगर आपने अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको दूसरों के सपने पूरे करने पड़ेंगे। सो इट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। एक विन विन सिचुएशन है। किसी भी बिजनेस में आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो दूसरे को बोले कि भाई तू मेरी जगह पे आ, या तू मुझसे ऊपर बढ़। डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे लोग मिलते हैं कि हाँ भाई, आप मुझसे तो क्या, मुझसे भी अच्छा कर सकते हो, क्योंकि विन विन सिचुएशन है। उसके ऊपर बढ़ने से आपका नुकसान नहीं है, आपका फायदा है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ एक बड़ी अच्छी चीज है। दूसरा, और जो थर्ड फैक्टर मुझे इसमें बहुत अच्छा लगता है, वो मुझे ये लगता है कि डेवलपमेंट ऑफ एन एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट। ओके। क्योंकि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये एक माइंडसेट है सर। मतलब इसमें कभी ऐसा नहीं है कि, आपने देखा होगा बड़े बड़े एग्जाम्पल हमने देखे हैं, ऐसा नहीं है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो बड़ा एंटरप्रेन्योर बनता है, या जिसके पास बड़ा बिजनेस बैकग्राउंड है। कुछ नहीं चाहिए इसके लिए, एक माइंडसेट चाहिए। लेकिन माइंडसेट है नहीं। और जो रॉबर्ट कियोसाकी की आप बात कर रहे हो, तो मैं बहुत उनको रिगार्ड करता हूं, एंड ही इज वन गाय हु हैज चेंज्ड माय पैराडाइम। इन्होंने मेरी सोच बदली है। सारी मैंने इनकी बुक्स पढ़ी हैं, रिच डैड पुअर डैड से लेके, वो तो शायद शुरुआत की बुक्स थी जो मैंने पढ़ी थी 2002 में, और जबरदस्त ऑथर है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट, किसी को भी आप रिच डैड पुअर डैड दे दो तो उसको समझ में आता है कि यार मेरा रिमोट तो किसी और के हाथ में है। और हमारा, फिर मैं एजुकेशन सिस्टम पे आता हूं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम से बिलोंग करता हूं। वी आर नॉट प्रिपेयरिंग और वी आर नॉट टीचिंग, वी आर नॉट अपब्रिंगिंग एंटरप्रेन्योर्स। हम जॉब क्रिएटर नहीं अपब्रिंग कर रहे हैं, हम जॉब सीकर्स क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।